अमेरिका का आमना हुरमस पर मुकम्मल कंट्रोल है, उसे कायम रखेंगे। हमारी बहरी नाकाबंदी को हर कोई आहनी दीवार कह रहा है। ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान की बहरिया और फिजाइया बाकी नहीं रही। बाकी मानदा फौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। पासदाराना इनकलाब तबाह हो चुकी, उसकी क़यादत गैर यकीनी का शिकार है। ईरान तबाह हो चुका, उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। उनके पास सिर्फ फेक न्यूज और 300% अफराती ज़र है। ईरान सिर्फ बातें कर सकता है, अमल सिफर है। पासदाराना इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया गया। ईरानी पासदाराना इनकलाब के सीनियर मशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी ने कहा नए फौजी डॉक्ट्राइन पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अमेरिकी जंगी बजट ईरान के बजट से 100 गुना ज्यादा है। दुश्मन के 14 मकासद नाकाम बना दिए गए। ईरान को जंग दुश्मन के इलाके में ले जाने के काबिल होना चाहिए। अमेरिका ईरान जंग बंदी में तौसी का दावा। अमेरिका ईरान जंग बंदी में तौसी का दावा। ईरानी जराए की तरतीब। तर्क खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने 60 रोजा जंग बंदी में तौसी पर इत्तफाक कर लिया। जंग बंदी की मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही है। फ्रीकैन ने सालिसों को जंग बंदी में तौसी पर रजामंदी से आगाह कर दिया। जंग बंदी की खत्मी मुद्दत तय करने के लिए पैगामात का तबादला जारी। अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान जंग बंदी में तोसी की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान सफारती अमल को बरकरार रखने के लिए 60 रोजा मुद्दत बढ़ाने पर काम कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान ज़ेर इल्तवा मामला निपटाने के लिए सालिसों को मजीद वक्त दरकार है। पाकिस्तानी सालिस को 60 रोजा मुद्दत में तोसी के लिए पुरउम्मीद करार दिया जा रहा है। ईरानी ज़राए ने कहा जंग बंदी में तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी में तोसी पर कोई बातचीत नहीं हुई। यूरोपीय ममालिक के ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुसाइलिन की सजाए मौत की मजम्मत पर ईरान का सख्त रद्दअमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा फ्रांस दुनिया को इंसानी हकूक और आलमी कवानीन पर लेक्चर देना बंद करे। यूरोपीय ममालिक की मुनाफ़क़त वाज़ेह और शर्मनाक है। गज़ा में इस्राइली हिमायत ने मगरिब की अखलाकी साख खत्म कर दी। मगरिब का इंसानी हकूक पर मौक़िफ़ मुनाफ़िकाना है। फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने ईरान से इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान आला हुकाम से अहम मुलाकातें की। मोहसिन नकवी की ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ जनरल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते किरदार का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मुआवन है। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवाम इस्लामी दुनिया का अजीम असासा है। मुस्लिम मुल्कों के दरमियान मज़ीद इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया मिलकर काम करे। मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को खिराजी तहसीन पेश किया। कहा ईरानी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान मिसाली यकजहती मौजूद है। मोहसिन नकवी दौरा ईरान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। इराक किसी मुल्क के खिलाफ हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने कहा कि इराकी फ़िज़ाई हदूद और खुद मुख्तारी नाकाबिले खिलाफ वर्जी है। फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इराक फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम करेगा। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िज़ाई दिफा बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मजबूत दिफाई सनती मरकज बना सकते हैं। अमेरिकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहिदा मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत बन चुका है। पाकिस्तान मुकम्मल जमीनी, बहरी और फिजाई दिफाई निज़ाम बरामद कर सकता है। पाकिस्तान बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद की पैदावार रखता है। पाकिस्तान ने जंगी इलाक़ की तैयारी में नुमायां सरमायाकारी की। मक्का मुआहिदा गैर सफारती और अस्करी असरात मुरतब कर सकता है। मीर रज़ा केस में अहम इंकशाफात। मीर रज़ा 4 करोड़ 58 लाख का मकरूज था। तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। पूछताछ के लिए तलब करने का फैसला। मीर रज़ा ने सबसे ज्यादा कर्ज आबिद नामी शख्स से 1 करोड़ 75 लाख ले रखा था। दूसरी जानिब मीर रज़ा का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। NCCIA का SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी के खत के जवाब में मौक़िफ़।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने एहसास नौजवान प्रोग्राम का हुजम 3 से बढ़ाकर 5 अरब कर दिया। एहसास नौजवान प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में कारोबार और खुद रोजगारी को फरोग देना है। जिम इस्लाह के मॉडल स्कूलों के लिए 18 करोड़ 57,56,000 रुपए मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेरे तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे पर सुस्त रवि। मोहसिन नकवी का बरहमी का इजहार। दौरे के दौरान इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम करता पाया गया। मजदूर ने बताया चंद रोज से काम रुका हुआ है। मोहसिन नकवी की मुतल्लिका हुकाम को मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत कहा। मंसूबे पर पेशरफ्त न होने पर अफसोस हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती की स्कॉलरशिप पर मुंतखब तलबा और तालिबात से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा बलूचिस्तान के तलबा का मेरिट पर इंतखाब रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। स्कॉलरशिप तलबा की अक्सरियत गरीब और मुतवस्सित तबके से है। बलूचिस्तान के नौजवानों की आला जामियात में तालीम बाइस से मुसरत है। पंजाब हुकूमत बलूचिस्तानी तलबा को ट्यूशन और हॉस्टल फीस में मुआवनत दे रही है। तलबा रियासत मुखालिफ तंजीमों और प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने।